वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल की इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि अ सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मोस्ट सेल्स। ये कुछ ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ये टफ है, फ्लेक्सिबल और बहुत सख्त किस्म की बाउंड्री होती है जो कि प्रोवाइड करते हैं सेल विद बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट। ये सेल को स्ट्रक्चरल भी बहुत सपोर्ट करता है और फंक्शनल भी उसके बहुत ज़्यादा है। डिस्कवरी इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। अर्लियर देन द प्रोटोप्लाज्म हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल कंटेंट को कहते हैं। इस सेल कंटेंट का मतलब है जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन सेल वॉल इससे पहले डिस्कवर किया था बाई एक ऑर्गेनेली है ऑर्गेनेली ऑर्गेनली ये गोल्जी अपैरेटस ने डिस्कवर किया था। वो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक जब हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस उसमें। यहाँ टाइप्स ऑफ सेल वॉल है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल देयर आर थ्री टाइप ऑफ द सेल वॉल। तीन किस्म के सेल वॉल मौजूद होते हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन के लिए हाल से, मतलब कि जो प्लांट सेल वॉल एक है, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड फंजाई सेल वॉल। ये तीनों में सेल वॉल मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है कि वो केमिकल कंपोजिशन है कि किस इसमें किस किस्म का मॉलिक्यूल से सेल वॉल बना होता है। प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बनकर बना होता है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि बहुत अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कहलाया जाता है। और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन को अगला नाम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो पेप्टिडो से प्रोटीन और ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट इससे मिलकर जो है वो बैक्टीरियल का सेल वॉल बना होता है। अगला जो है वो है फंजाई सेल वॉल। फंजाई सेल वॉल काइटिन से बना होता है। काइटिन भी इम, एक पॉलीसेकेराइड है एंड ये अब मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है आफ्टर दी सेलुलोज। मतलब कि पहले जो अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे कि पहले अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट वो है सेलुलोज और उसके बाद जो सेकंड अबंडेंट है वो काइटन होता है। और काइटन जो होता है वो फंजाई सेल वॉल बनाता है। इसकी कंपोजिशन पे आते हैं कि सेल वॉल इज मल्टी लेयर। इट हैज़ थ्री लेयर, थ्री लेयर से मिलकर बना होता है सेल वॉल। एक प्राइमरी लेयर, एक सेकेंडरी लेयर, एक मिडल लेमेला। तो पहले हम आते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल इज द फर्स्ट वॉल फॉर्म इन द डेवलपिंग सेल। जब सेल बनती है मतलब सेल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो लेयर बनेगी वो होगी इस प्राइमरी वॉल की। तो प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन प्राइमरी वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। सेलुलोज जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये बहुत अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। ये होमो होमोजीनियस है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करूँगी कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि ये एक किस्म के एक मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसे कि ये सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है तो इन यहाँ पर सेलुलोज के केसेस में ये एक किस्म के ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और अगला कंपोनेंट है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ब्रांच। ये एक ब्रांच होता है, मतलब कि इनसे शाखें निकल होता है। और हेट्रोजीनियस, यहाँ पर अब हम देखें कि सेलुलोज के मुकाबले में ये हेट्रोजीनियस है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स, ये पॉलीसेक्राइड हेट्रोजीनियस पॉलीसेक्राइड मतलब कि ये सारे एक ही पॉलीसेक्राइड के ग्रुप में आते हैं, लेकिन ये कुछ हेट्रोजीनियस के साथ डिवाइड होता है और कुछ होमोजीनियस में डिवाइड होते हैं। फिर आता है पेक्टिन। पेक्टिन जो होता है वो वाटर सोलेबल पॉलीसेक्राइड है। मोस्टली तो जो पॉलीसेक्राइड है वो इनसोलेबल इन वाटर होते हैं, लेकिन जो पेक्टिन है वो वाटर सोलेबल पॉलीसेक्राइड है। और सम टाइम उसे यूज किया जाता है जेम्स एंड जेल में। पेक्टिन में जब हम देखते हैं वो जेली जो होता है वो जेली टाइप इसलिए होती है कि ये पेक्टिन से मिलकर बनाते हैं। जबकि अब हम यहाँ पर थिकनेस पे आते हैं। प्राइमरी सेल वॉल की जो थिकनेस है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर है। फिर आता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म द ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी वॉल। मतलब कि ये जो प्राइमरी वॉल के बाद जो सेकेंड लेयर आएगी वो होगी सेकेंडरी वॉल। इट इज़ इनसाइड द प्राइमरी वॉल। पहली प्राइमरी वॉल आएगी फिर सेकेंडरी वॉल आती है। थिकनेस जो है वो उसकी है 5 to 10 माइक्रोमीटर। सबसे ज़्यादा जो थिक लेयर है सेल वॉल की वो है सेकेंडरी वॉल जो कि 5 to 10 माइक्रोमीटर है। और इसकी कंपोजिशन सेम सेलुलोज पेक्टिन कंपाउंड मोस्टली पॉलीसेकेराइड एंड हेमिसेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव मोर देन प्राइमरी से होता है। प्राइमरी से ये ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और अब लास्टली हमारे पास आता है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला सीमेंट टुगेदर द
वॉल ऑफ नेबरिंग सेल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिडल लेमेला जो होता है वो दो सेल को आपस में अटैच करता है। फॉर एग्जांपल दो सेल जो होते हैं वो आपस में करीब करीब है, लेकिन उसके बीच में जो लेयर होगी वो होगी मिडल लेमिला। मिडल लेमिला जो होते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पहला मिडल लेमिला आता है, क्योंकि ये नेबरिंग वॉल को अटैच करता है दूसरे सेल के साथ। और फिर आता है प्राइमरी वॉल, जो कि सबसे पहले वॉल बनती है, और फिर आता है सेकेंडरी वॉल। फिर इसका अगला पॉइंट है कि इट इज़ यूजुअली थिन एंड अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। इसकी थिकनेस सबसे कम है, 1 माइक्रोमीटर है। इन वुडी टिश्यू द मिडल लेमिला इज कॉमनली लिग्निफाइड। और यहाँ पर जब वुडी टिश्यू होंगी तो उसमें मिडल लेमिला जो होगा वो लिग्निफाइड होगा। मतलब कि जो वुडी टिश्यूज़ में अगर मिडल लेमिला लगा होता है तो वो उसको सख्त करता है और खड़ा रहने देता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डायग्राम आती है, तो ये सेल वॉल है। सेल वॉल जो है वो प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। ये सेल वॉल है, जो ये आउटर लेयर होती है सेल वॉल। फिर यहाँ पर हम अगले पिक्चर में देखते हैं कि जब ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, तो इसको जब अटैच करने वाला होता है वो है मिडल लैमेला। और इसके बाद जो लेयर आती है वो है प्राइमरी वॉल, और फिर लास्टली आती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अच्छा, अब लास्टली हम आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन इसके है कि द प्राइमरी फंक्शन और टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ये एक स्ट्रक्चर देता है सेल को, मेंटेन सेल शेप, एक किस्म का शेप भी बनाता है सेल का, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। ये बाहर से इन्वायरमेंट की तरफ से अगर कोई स्ट्रेस आता है तो उससे भी सेल कंटेंट को बचाता है। फिर आता है रेगुलेट सेल एक्सपेंशन। सेल से एक्सपेंड होने वाली कोई चीज़ जो सेल एक्सपेंड होता है, तो उससे भी ये करता है, जैसे टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। एंड एनेबल टर्गर प्रेशर वही बात हो गई। की फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इंक्लूड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड शेप देता है इसको। सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी, ये एक सख्तनेस प्रोवाइड करता है, अलाउिंग प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन दियर शेप, और उसकी शेप को भी मेंटेन करता है। एक्टिंग एज अ स्ट्रक्चर्स के फोल्ड, प्रोटेक्शन भी करता है ये। इट्स प्रोटेक्ट द इंटरनल सेल कंपोनेंट फ्रॉम फिजिकल डैमेज। अगर कोई फिजिकल डैमेज आ रही हो सेल की तरफ से, सेल की तरफ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ से, तो उससे भी बचाता है। और पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स होते हैं और डिजीज कॉजिंग बॉडीज होती है, तो उससे भी बचाता है। एंड एनवायरमेंट स्ट्रेस, अगर कोई एनवायरमेंट का स्ट्रेस होता है तो उससे भी बचाता है सेल वाल। फिर आता है टर्गर प्रेशर रेगुलेशन। तो ये टर्गर प्रेशर भी करता है। सेल वॉल एनेबल सेल टू विथस्टैंड हाई इंटरनल प्रेशर। ये इनसाइड एक प्रेशर को वो बनाता है, जो वाटर की वजह से होता है, क्रिएटेड बाय वाटर इनटेक। वाटर की वजह से सेल में एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो ये सेल वॉल करता है ये काम, प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। तो उस प्रेशर की वजह से सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, वाइल कीपिंग प्लांट फ्रॉम विल्टिंग। ये परमेबिलिटी भी करते हैं। तो सेल वॉल आर जनरली पोरस। तो ये एक पोरस होते हैं, इसमें सुराख किस्म के होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि सेल को ज़रूरत होती है, तो वो बाहर की तरफ से सेल में आते हैं। और इस तरह पानी भी आता है सेल में, और फिर जब ज़्यादा हो जाए तो वो निकलता है पोर्स के थ्रू। एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं जो कि पास थ्रू वाइल कंट्रोलिंग द डिफ्यूजन ऑफ द लार्ज सब्सटेंस। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, और डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, कि अगर कुछ चीज़ सेल में कम होते हैं तो हायर कंसंट्रेशन से, जैसे कि इन्वायरमेंट, बाहर इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, तो वो सेल हमें डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगी। तो ये लास्ट था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।